तो बच्चों, मैं शशांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। और ये आपका आज लास्ट चैप्टर होगा, जो कि 7.1 आज आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपका कुल 3 प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये बिल्कुल मुफ्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के कारण भी। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उत्तर बताना ही है कि कैसा है, लेकिन क्या है आपको पहले क्या है शीर्ष के आधार पर बताना कि चतुर्भुज है या नहीं। 4 बिंदु दिया गया है, तो क्या करते हैं, सबसे अच्छा इसको नाम, ये ए बिंदु हो जाएगा, ये बी बिंदु हो जाएगा, ये सी और ये डी। मान तो क्या है, इस प्रकार चतुर्भुज क्या आपका बनेगा, ये ए है, बी है, सी है, ये डी है। ठीक है, इस प्रकार क्या आपको बनेगा ना, किसी प्रकार का बने। तो हमको क्या है, दूरी सूत्र यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले याद रखना है कि दूरी सूत्र से लगाना है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इसके आधार पर क्या करें, हम बारी बारी से सारे बिंदुओं क्या करेंगे, दूरी हम निकालेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट है। सबसे पहले हम ए बी है तो ए बी का दूरी निकालेंगे। तो जानते हैं जो चीज़ लास्ट में बिंदु हो उसमें आने वाला सारा x2 by2 होता है। सबसे फर्स्ट वाला क्या होता है, x1 by1 होता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा यानी 1, तो 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए बीच में माइनस है। तो by2 तो इधर वाला हो जाएगा, by1 इधर वाला हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर। चलिए, एक देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस देखो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 2 का होल स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 यानी 2 रूट 2 इकाई। चलिए आ गया, ए बी का दूरी निकल गया। अब ए बी के बाद हम चलेंगे बी सी की ओर। तो बी सी की बात आएगी तो x2 किस में हो जाएगा, सी बिंदु वाला हो जाएगा सारा। चलिए, तो इसमें देखते हैं x2 यानी -1, तो -1 बीच में ही माइनस, तो कितना 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये बाई 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस क्या है 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर हो जाएगा ना यहाँ पर, -1 -2 का होल स्क्वायर 4, देखिए 2 माइनस 0 तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 8 यानी कितना 2 रूट 2 इकाई, ये भी हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार यदि हम निकालें सी डी की दूरी, क्या है सी डी की दूरी निकालें तो कि जस्ट इसी निकालेंगे ना, सी डी की बात आएगी तो डी बिंदु में x2 बाई 2 होगा। चलिए, तो ये हो जाएगा x2 यानी -3 माइनस, फिर देखिए हाँ माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, होल स्क्वायर प्लस देखिए 0 -2 का होल स्क्वायर। चलिए देख लेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -3 में एक जुटेगा तो कितना -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0 में से 2 गया -2 का होल स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 यानी 2 रूट 2 इकाई। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए, हमारा ए बी ज्ञात हो गया, बी सी ज्ञात हो गया, सी डी ज्ञात हो गया, तो अब डी ए चलेंगे या ए डी चलेंगे। ठीक है, जैसे आप लीजिए, कोई दिक्कत क्या है नहीं है, मान आपको उतना ही आएगा। चलिए, तो ए डी की बात करते हैं तो डी में हो जाएगा। चलिए, तो -3 माइनस माइनस 1 का उसको, इसमें भी क्या है माइनस है, प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको देख लेंगे, -3 प्लस 1 यानी -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4, तो कितना होगा 4 4 8 यानी कितना 2 रूट 2 इकाई। चलिए, अब क्या है, शीर्ष तो हमारा क्या है, सभी के सभी सेम आए हैं। तो जानते हैं कि जब किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष आपस में बराबर हो तो वो क्या होंगे, वर्ग होगा। लेकिन क्या करते हैं, हम विकर्ण भी देख लेते हैं, क्योंकि विकर्ण से ही पता चलता है कि चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। तो विकर्ण हम देखेंगे तो ए सी और बी डी ही हमें सहायता है ना। चलिए, तो अब निकाल लेते हैं ए सी का मान। ठीक है, ए सी का मान निकालते हैं, तो दूरी सूत्र से ही निकालेंगे ना। तो ए सी के बात करें तो ए और सी में चलेंगे, तो ए सी में चलेंगे तो सी बिंदु में x2 है तो -1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखें
तो आपका क्या है, एक एक दो, दो का स्क्वायर 4, यहाँ भी दो दो 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना √20 आ रहा है, √20 इकाई आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं BD की ओर, ठीक है, BD का मान देखते हैं। तो BD क्या है, ये दोनों विकर्ण है, याद रखना, ये दोनों क्या है आपके विकर्ण है, ये भुजाएं थी, ये क्या आपका विकर्ण है। तो BD की बात आती है तो B और D में चलेंगे, चाहे कितना -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाता है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एक है क्या, ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 ही मान आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। माइनस माइनस प्लस तो -1, अब +1 थी तो 0 हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखिए -1 कितना हो जाएगा, -3 -1 -4, -4 का उसका 16, यहाँ तो 0 है, तो यानी कितना √16, यानी कितना 4 आएगा, इसका भी क्या मान 4 की आएगा ना। तो यहाँ हमने देखा कि AB का जो मान है वो BC के बराबर, BC का मान CD के बराबर, CD का मान AD के बराबर, यानी ये भुजाएं। साथ में क्या है कि AC का जो मान है वो क्या है, BD के बराबर है। यानी जब चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो तो क्या होंगे, ये चतुर्भुज क्या होगा, ये चतुर्भुज वर्ग है, क्या है, वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। अब इसका कारण पूछे तो कारण तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। और चलिए तो चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ भी वैसा ही बिंदु है, तो ये A हो जाएगा, ये B है, ये आपका C है, ये आपका क्या D है। तो इस प्रकार क्या है कि आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले आपको दूरी सूत्र से क्या करना है, AB का मान निकालेंगे, ठीक है, AB का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो AB का वैल्यू क्या है, निकालने के लिए हम वही करेंगे ना कि दूरी सूत्र के द्वारा क्या हम बारी बारी से सभी का मान क्या करेंगे, हम निकालेंगे। चलिए तो AB का मान हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 3 6 यानी 36, प्लस इधर देख लें तो एक में से 5 गया यानी -4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना 16 यानी √52 का मान निकालें तो आएगा 2√13, ठीक है, 2√13 मात्रक आएगा, ठीक है। चलिए AB की बात आ गई तो BC का वैल्यू निकालते हैं। तो BC का वैल्यू भी जस्ट हम इन दोनों में निकालेंगे, तो हो जाएगा 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना क्या है आपका, 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 4 यानी कितना √13, ठीक है, √13 मात्रक का आ गया। अब चलिए उसी प्रकार क्या है कि हम मान निकालेंगे CD का। तो CD का मान हम निकालेंगे तो जानते हैं x2 तो लास्ट वाला में होगा, तो क्या -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देख लें तो -1 -0 यानी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 -3 -7 का होल स्क्वायर यानी 49, यानी √अंडर कितना 50, √50 का मान निकालिएगा तो आएगा 5√2 मात्रक, ठीक है, कितना आएगा 5√2 मात्रक आएगा। अब चलिए इसका निकल गया तो AD का देख लेते हैं। AD का मान देखें तो AD का ही मान जस्ट वैसे निकलेगा A और D में, तो यहाँ हो जाएगा -1 -3 का होगा, यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस है, तो इसके पहले भी एक माइनस लगे, तो इसी कारण क्या है कि माइनस माइनस हमने इस प्रकार लिखा, प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए -1 प्लस 3 यानी क्या 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस यहाँ देखिए -4 माइनस क्या है आपका -4 यानी -5, क्या है -4 में गया तो कितना -9 यानी 81, यानी कितना देखें तो √अंडर क्या है आपका 85 मात्रक आया, ठीक है, √85 मात्रक का हमारा क्या यहाँ पर आ रहा है। चलिए तो अब यहाँ हम बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण जानते हैं AC और BD होता है, तो AC की यहाँ बात करें तो AC में चलें तो दूरी सूत्र के द्वारा हम यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगा 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। देखें 0 यहाँ 3 जोड़ें तो 9, 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर यानी +4 यानी √13, ठीक है, √13 मात्रक यहाँ पर आता है। वही बात BD की करें तो BD में भी जस्ट लाइक वैसा ही करेंगे ना, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर
यानी देखिए -3 -1 -4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 में से एक और जुटेगा तो -5 का स्क्वायर यानी √25 यानी √41 मात्रक आएगा। आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि कोई भुजाएं तो बराबर नहीं हो रही है, लेकिन यदि हम AC और BC को जोड़ें यानी इन दोनों भुजाओं को जोड़ें तो √13 √13 2 √13 इस भुजा के बराबर आ रहा है। यानी अगर आपने समदूरस्थ वाला अगर आपने पढ़ा था तो उसमें बताया था नहीं, यदि कोई दो भुजाओं का योग किसी एक भुजा के बराबर हो जाए तो जो होती है क्या होती है, वो क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समदूरस्थ यानी एक संगत लाइन में हो जाएंगी। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC प्लस AC का जो मान है वो क्या है, AB के बराबर हो जाता है। अब देख रहे हैं √13 का मान 2 √13 यानी इसके मान की क्या है, बराबर हो जा रहा है। तो ऐसे भी आप देखें तो आपने जाना था कि क्या है कि एक लाइन हमने ड्रॉ करके बताया था कि ये है A है और ये क्या है आपका B है, इसके बीच में यदि कोई बिंदु C आ जाता है और यदि AC प्लस BC, ठीक है, AC प्लस BC का मान क्या है, यदि इसके मान के बराबर आ जाए और यदि कोई दूरस्थ में कोई बिंदु D हो जाए तो क्या ये आपका कहीं भी चतुर्भुज दिख रहा है, नहीं, क्योंकि जब कोई समांतर यानी क्या एक समदूरस्थ में यानी एक ही लाइन पर आ जाती है तो इसकी तो दो भुजाएं क्या एक ही भुजा में आ गया, तो ये किसी ओर से चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, चतुर्भुज नहीं है। क्या ये चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, सबसे पहले ये लिखें, ये क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। अतः क्या है कि ये सभी बिंदुएं चतुर्भुज नहीं बनाएंगी, ये सभी बिंदुएं क्या है, चतुर्भुज नहीं बनाएंगी। ठीक है, यही आपको क्या है लिखना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 2, इसमें 6 का 3 भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का 3 देखें तो यहाँ भी जस्ट लाइक वैसा ही प्रश्न है। ये भी क्या है, आप बिंदुएं बार बार क्या है बना सकते हैं। इसमें भी क्या कर सकते हैं, आप पहले AB का मान निकालिए, फिर BC का मान, फिर CD का मान, फिर AD का मान निकालिए। फिर आप क्या है विकर्ण AC और क्या करना है BD का मान क्या करना है, बारी बारी से निकाल के देखना है। यदि सारे भुजाएं और विकर्ण क्या हो, यानी दोनों विकर्ण यदि बराबर हों और चारों भुजाएं क्या यदि बराबर हो जाएंगे तो वर्ग होगा। और यदि कहीं ऐसा हो कि कोई भी दो भुजाओं का योग क्या है किसी तीसरी भुजा के योग के बराबर हो तो वो क्या होगा, कोई भी त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है आप ये 6 का 3 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि x अक्ष पर, ठीक है, याद रखना है किस प्रकार का, x अक्ष पर। चलिए कहता है कि वह बिंदु ज्ञात करें जो ये बिंदु और ये बिंदु से समदूरस्थ है। तो आपको बताया था कि ऐसा आपको फिगर बनाना है। ठीक है, मान लेते कि ये बिंदु P है, ये A है और ये B है। ठीक है, क्या है कि समदूरस्थ में क्या होता है कि ऐसे फिगर होना चाहिए और PA का जो मान होना चाहिए वो PB के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं कि इसका जो है वो क्या करते हैं, निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार क्या है, x बिंदु है तो यानी x, 0 होगा ये। ठीक है, ए बिंदु का नाम है यहाँ पर 2, -5 और ये क्या है, बी बिंदु का नाम है -2, 9। चलिए हो गया। यानी इसका क्या करना है आपको, समदूरस्थ है यानी बराबर दूरी पर है, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्या दूरी सूत्र से यदि आप लगाएं तो दोनों का रूट ऐसे भी खत्म हो जाएगा ना दोनों तरफ, लेकिन क्या करते हैं हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देने पर ऐसे भी क्या होंगे, दोनों तरफ के रूट खत्म हो जाएंगे। तो रूट खत्म हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, क्योंकि दूरी सूत्र होगा ना तो PA चलते यानी इन दोनों बिंदु के लिए दूरी सूत्र हम लगाएंगे तो दूरी सूत्र में तो स्क्वायर के कारण रूट खत्म हो चुका है। तो x2 - x1, तो x2 तो यहाँ x है ना, इन दोनों में क्या लास्ट बिंदु PA। चलिए तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। चलिए तो PA की बात है तो PA लास्ट बिंदु लिया गया तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 0 है -5, 0 -5 का होल स्क्वायर बराबर इधर साइड क्या हो जाएगा, PB पर चलते हैं तो PB में भी वैसे ही हो जाएगा PB की बात की गई है तो यहाँ हो जाएगा कितना, या जैसे आप लें ये आपकी मर्जी है, तो हो जाएगा x -2 प्लस 0
9 का होल स्क्वायर। या आप ऐसे ले सकते हैं, आप ऐसे ले सकते जैसे लीजिए, कोई दिक्कत की क्या है बात नहीं है, ये आपकी मर्जी पर है आप कैसे बना रहे हैं। चलिए तो हो जाएगा एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और -2x, तो 2 × 2 × x, तो 2 × 4x प्लस 2 × 4 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर, इधर देख लें तो x -2 यानी कितना x प्लस, सॉरी इसका होल स्क्वायर है ना, तो x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस -9 का होल स्क्वायर। चलिए इधर हो जाएगा कितना x स्क्वायर -4x प्लस, इसको इधर देख लें तो क्या हो जाएगा 4 + 25 बराबर a + b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 4 इधर आएगा तो माइनस में तो खत्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में तो ऐसे भी खत्म। 4 देखिए -4 से ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस माइनस कितना 8x, ठीक है बराबर 81, ये 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -8x बराबर -56, सॉरी 56, 8 सते 56, यानी x का वैल्यू कितना -7। तो हमको क्या x का निर्देशांक ज्ञात करना है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, x अक्ष पर क्या स्थित बिंदु, हमको क्या x अक्ष की बात की गई तो यहाँ पर x, 0 क्या है, x, क्या है 0 है। अब क्या है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है हमारा x, 0 है, तो x का मान यहाँ कितना है -7, तो कितना हो जाएगा -7, 0, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि y का वह मान ज्ञात करें, ठीक है, यहाँ भी जस्ट लाइक क्वेश्चन क्या है वैसा ही है, बस क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ चलेगा तो क्या है, देखिए कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इन दोनों के क्या है बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है। तो जस्ट क्या है कि एक बिंदु P ले लेते हैं, इधर बिंदु Q है, इन दोनों के बीच की दूरी P का वैल्यू दिया हुआ है 2, -3 और Q का वैल्यू 10, क्या है y है, इन दोनों की दूरी की, तो चलिए यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्या है दूरी सूत्र से, हम जानते हैं क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि PQ का मान दिया हुआ है कितना 10 मात्रक दिया हुआ है ना, तो यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, क्या करें दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये वर्ग कर दे तो क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बराबर कितना 100। तो अब चलिए कि दूरी यानी PQ का मान क्या, इन दोनों की दूरी लगाएं तो स्क्वायर हट करने पर क्या हो जाएगा, यदि इसका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ अंदर वाला बचेगा। तो चलिए PQ देखते हैं, तो PQ में x2 - 1 यानी 10 - 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - -3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 100 हो जाएगा ना। चलिए देख लेते हैं, 10 में से 2 क्या गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 100 हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो y + 3, ये तो 64 हम उधर लेके भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम रहने देते हैं। तो 64 पर y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर पर हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 × 3 × y, तो 2 3 6, 6 × y, तो 6y बराबर कितना 100। चलिए अब देखिए आगे क्या करते हैं कि y का स्क्वायर प्लस 6y रहने देते हैं, 64 9 73, 73 जब उधर साइड जाएगा तो घटेगा ना 100 से, तो कितना 100 में से 73 जाएगा तो कितना 27, 27 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करना है तोड़ना है, तो y × 27, 27y बीच में क्या है 6y है, तो इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, y का स्क्वायर प्लस 9y - 3y, देखिए 9 तिया 27, 9 में से 3 गया 6 आ गया। अब आराम से क्या हम इसको बना सकते हैं। चलिए तो हो जाएगा y इन दोनों में कॉमन ले तो y + 9, इसमें से 3 कॉमन ले तो y + 9 हो जाएगा ना। चलिए क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए आ गया हमारा y - 3 और y + 9 बराबर कितना, इधर कुछ साइड नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा, तो हो जाएगा कितना y - 3 बराबर 0, यानी कितना y बराबर 3, और यहाँ पर क्या आ गया y + 9, ठीक है y +
9 बराबर 0 यानी कितना y बराबर कितना -9। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः y बराबर 3 -9 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि क्या है Q बिंदु है 0,1 जिसका निर्देशांक है बिंदु P यानी 5, -3 और R का मान इतना से समदूरस्थ है। ठीक है, तो x का मान समदूरस्थ जहाँ भी आएगा तो एक ऐसा फिगर आपको बना लेना, इसका नाम है P है, Q है, R है। ठीक है, चलिए Q का मान यहाँ पे 0,1 है। ठीक है, R का मान कितना x,6 है। फिर क्या है P का मान R का मान यहाँ x,6 है, यहाँ पर P का मान कितना 5, -3 है। तो कहता है कि x का मान ज्ञात करें, फिर दूरियां क्या है QR और PR, यानी फिर ये दूरी, फिर क्या ये दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या जो दिया है उसके हिसाब से हम इसको लिखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q क्या है 0,1 बिंदु क्या है बिंदु P 5, -3 R x,6 से क्या है समदूरस्थ है। यही है ना, क्योंकि यह क्या आपके प्रश्न में पहले ही क्या कर चुका है, दे चुका है। चलिए हो गया, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि पी क्यू का जो मान हो जाएगा वो पी क्यू का मान क्यू आर की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या होगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा, दोनों तरफ खत्म हो जाएंगे। तो क्योंकि दूरी सूत्र से बनाना है हमको, तो क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। चलिए अब कर लेते हैं, पी क्यू और क्यू आर में रखते हैं। चलिए इधर देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 -5 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर। इधर साइड क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्यू आर, तो आर के पास होगा ना यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना x -0 का होल स्क्वायर। हमने क्या है इन दोनों ऐसे लिया है, ठीक है, क्यू आर। चलिए प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। चलिए क्योंकि स्क्वायर तो हम कर चुके हैं, अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो 0 यानी माइनस इंटू माइनस +5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस देखिए 1 + 3 हो जाएगा ना, माइनस प्लस, तो 1 3 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर। तो देखिए x का स्क्वायर, क्योंकि x -0 है तो x में 0 गया तो x ही बचेगा ना, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर 6 में से गया 5 का स्क्वायर 25, तो देखिए 25 से 25 खत्म, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा √16। तो कितना हो जाएगा x बराबर +-4, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट के बाद कुछ नहीं होता है, तो प्लस माइनस तो होता है। अब हमको क्या है कि इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, वही जस्ट फिगर हम यहाँ भी बना लेते हैं, क्यू पी आर, हमको दूरी इसकी ज्ञात करनी है और इसकी दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इन दोनों की क्या दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट यानी x बराबर क्या, x का 2 माना है ना, तो x बराबर हम 4 लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्यू आर में, क्या है क्यू और आर में। ठीक है, क्यू आर, तो क्यू का मान यहाँ पर है 0,1, यहाँ पर क्या है x,6 है ना, यहाँ का मान x,6 है, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 4, तो 4,6। अब क्या दूरी सूत्र से हम लगाएंगे, यानी क्यू आर का मान कितना हो जाएगा √ यहाँ पर x2 - x1 यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, यानी √ कितना 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5, 6 में से गया 5 का स्क्वायर 25, यानी √41 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है हम दूसरा कंडीशन लेंगे x बराबर -4, यानी यहाँ पर केस 2 लें, तो यहाँ पर क्या लेंगे x बराबर -4 लेंगे। फिर x बराबर -4 लेंगे तो क्यू आर, यानी यहाँ क्या है यदि हम फिगर बनाए तो क्यू आर, क्यू का मान तो 0, केस 2 हमने ले लिया है, जहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ क्या हमको चेंज करना था, यहाँ पे x,6 का मान हमने क्या है -4 लिया है, तो क्यू आर यानी वहाँ भी चलेगा, बस जहाँ 4 था वहाँ -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें चेंज नहीं करना है। चलिए तो हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। चलिए तो हो जाएगा √, ठीक है 4 में से 0 गया -4 में, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, यानी कितना √41 मात्रक। यानी यदि हमने देखा कि यहाँ पर कि यानी यदि हमने दोनों कंडीशन लिया,
या हमने 4 लिया या -4 लिया, तो क्या दोनों कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा जो वैल्यू है वो क्या आया, सेम आया। अब यानी क्यू आर का मान तो आ गया। अब पी आर की बारी है, क्या है, अगेन यहाँ पर लेंगे, अगेन या पुनः केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या है, इस बार x बराबर तो 4 ही लेंगे, लेकिन जो बिंदुएं हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर बिंदु है P और R। ठीक है, P का मान है यहाँ पर 5, -3। यहाँ तो क्या x, 6 है, लेकिन x के अब हम क्या रखेंगे, 4, 6। ठीक है, यहाँ पर हमको पी आर का मान ज्ञात करना है, तो जस्ट लाइक वैसा ही करेंगे। तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। x2 माइनस वही दूरी सूत्र से 4 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3 9 यानी 81, यानी कितना, √82। ठीक है, अब क्या है कि ये है, फिर पुनः हम लेंगे अगेन केस टू में क्या है कि x का मान -4 रखेंगे। ठीक है, -4 रखेंगे तो फिगर क्या है, फिगर तो पी आर ही बनेगा। यहाँ पर 5, -3, यहाँ पर क्या है, -4, 6 हो जाएगा। पी आर की बात आएगी तो जस्ट लाइक जहाँ पर हम 4 लिखें तो वहाँ पर क्या -4 लिखेंगे, तो -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 का होल स्क्वायर यानी 81। यहाँ भी क्या है, 6 3 यानी 81, यानी क्या, √162 यानी कितना, 9√2। हमने यहाँ देखा कि यदि केस 2 हमने जहाँ पर लिया, यानी पी आर का जहाँ मान आया, तो वहाँ x का मान 4 रखने पर अलग मान, और क्या है कि -4 रखने पर अलग मान हमारा आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर मान कितना आया, √41 मात्रक, और क्या है यहाँ पर जो पी आर का मान था वो तो 2 आया, तो दोनों मान लिखना, √82 मात्रक और कॉमा क्या है, 9√2 मात्रक, यानी इसका 2 माना है तो इसका दोनों मान क्या, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3 और समदूरस्थ। जहाँ समदूरस्थ की बात आएगी वहाँ आपको ये फिगर बनाना है। यहाँ P है, A है, B है। ठीक है, P का बिंदु ज्ञात करना है, तो x, y ये हो गया आपका। फिर यहाँ देखें, ये हो जाएगा 3, 6, ये हो गया -3, 4। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। यहाँ लिखते हैं कि माना क्या है कि P आपका जो बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y है, बिंदुओं क्या है, आप जिसका नाम लिखे हैं A 3, 6 तथा B है आपका बिंदु -3, 4 से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। यानी क्या, हमने इस प्रकार क्या है, सजा लिया है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि पी ए का जो मान हो जाएगा वो पी बी के क्या है, बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या है, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। तो क्या हो जाएगा, पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। पी ए और पी बी में हम क्या है चलेंगे, चलिए। तो पी बी का मान क्या, स्क्वायर करने पर तो रूट खत्म ही हो चुका है, तो जस्ट सिंपल से करना, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार चलता है ना ये सीरीज। जस्ट लाइक इधर भी ऐसा ही चलेगा, पी बी है तो देख लेंगे बराबर x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, जस्ट लाइक सेम। तो इधर देख लेंगे तो हो जाएगा कितना, x -3 यानी a - b का होल स्क्वायर, यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा कितना, a स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसमें y का स्क्वायर, ठीक है, 2y हो जाएगा, 2 6 12 यानी -12y प्लस 36। ठीक है, इधर देख लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो x +3 का हो जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6x प्लस 9, यहाँ हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर -8y प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो नहीं कट रहा है उसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। चलिए, अब जो कटेगा उसको काटेंगे तो x से क्या है, यहाँ ये कट जाएगा, 9 प्लस में इधर भी प्लस में तो इधर आएगा तो कटिएगा, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो रहा है आपका। इसके अलावा आपको कुछ कट नहीं रहा है, तो 6x इधर आएगा, 6x इधर भी है तो -12x हो जाएगा। अब देखिए -12y है, 8y और इधर आएगा तो -4y हो जाएगा, -36 है, इधर 16 आएगा तो -20 हो जाएगा। -4 कॉमन ले तो हो जाएगा 3x
प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इधर जब इधर जाएगा बराबर तो 0 यानी ख़त्म, यानी 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर है। ठीक है, यही बस आपका यही था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।